Hello students, I am Sangeeta Nandi and today our topic of discussion is development through lifespan. विकास के जीवनव्यापी स्तर। जीवनव्यापी विकास में विभिन्न स्तर होते हैं और इन्हीं स्तरों के विषय में आज हम जानेंगे। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा इन स्तरों को विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले हम एलिजाबेथ बी हरलॉक द्वारा जो विभाजन किया गया है उसके विषय में जानेंगे। एलिजाबेथ बी हरलॉक ने एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम था चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इसी पुस्तक में उन्होंने इन स्तरों के विषय में उल्लेख किया है। तो सबसे पहला स्तर है प्री नेटल स्टेज या गर्भावस्था का जो स्तर है। इस स्तर के बाद अगला स्तर है पोस्ट नेटल स्टेज या न्यू बॉर्न स्टेज, मतलब नवजात अवस्था। बर्थ से 14 दिन तक के आयु को हम नवजात अवस्था कहते हैं। उसके बाद जन्म के 5वें हफ्ते से 2 साल तक की आयु को हम इन्फेंसी या शैशव अवस्था कहते हैं। जन्म के बाद 2 साल से 11 साल तक को हम बाल्यकाल कहते हैं। बाल्यकाल में भी 2 भाग होते हैं। पहला है प्री चाइल्डहुड, मतलब प्रारंभिक बाल्यकाल, जो कि 2 साल से 6 साल तक होता है। और इसके बाद लेटर चाइल्डहुड, मतलब अंतिम बाल्यकाल, जो कि 6 साल से 13 साल तक लड़कियों के लिए और 6 साल से 14 साल तक लड़कों के लिए चलता है। उसके बाद 5वां स्तर है एडोलेसेंट स्टेज या किशोरावस्था। किशोरावस्था 11 साल से 15 साल तक लड़कियों के लिए और 12 साल से 16 साल तक लड़कों के लिए चलता है। इसके बाद हम देखेंगे इरिक्सन द्वारा इन स्तरों को कैसे विभाजित किया गया था। उन्होंने जीवन के इन स्तरों को 8 भागों में बांटा था। तो पहला स्तर है जन्म से 1 साल तक का स्तर, जिसको हम इन्फेंसी कहते हैं। उसके बाद 1 साल से 3 साल तक टॉडलर कहते हैं। तीसरा स्तर है 3 साल से 5 साल, इसको हम प्री स्कूलर, मतलब स्कूल जाने से जस्ट पहले वाला जो स्तर है उसको हम कहते हैं प्री स्कूलर स्टेज। नेक्स्ट चौथा स्तर है 5 साल से 11 साल तक स्कूल एज, मतलब कम्प्लीटली स्कूल गोइंग जो एज है इसको हम कहेंगे 5 साल से 11 साल तक। 5वां स्तर है 11 साल से 18 साल तक। देखिए, इस स्तर में भी हम कुछ सालों में ज़रूर स्कूल जाते हैं, लेकिन पूरे इस स्टेज में हम स्कूल नहीं जाते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, एडोलेसेंट स्टेज, मतलब स्कूल पास आउट का स्टेज रहता है इसमें। उसके बाद किशोरावस्था के बाद अगला स्तर है 18 साल से 45 साल तक, मतलब यंग एडल्ट। और उसके बाद 45 से 65 तक, 65 साल तक हम इसको मिडिल एडल्टहुड कहते हैं। और लास्ट स्तर है 65 से आगे, जो कि लेटर एडल्टहुड या फिर ओल्ड एज कहा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे मनोवैज्ञानिक पिकुनस द्वारा कैसे इन स्तरों को बांटा गया था। उन्होंने इन स्तरों को 10 विभिन्न स्तरों में विभाजित किया था। देखिए, पहला जो स्तर है पिकुनस द्वारा जो पहला स्तर बताया गया था, उसके साथ एलिजाबेथ बी हरलॉक का भी पहला स्तर सेम है, जो कि प्री नेटल स्टेज है। उसके बाद हम देखते हैं जन्म से लेके 1 महीने, मतलब 4 हफ्ते तक का जो स्तर है सेकेंड स्टेज, इसको हम क्या कहेंगे, न्यू बॉर्न स्टेज। न्यू बॉर्न स्टेज के बाद 1 महीने से 1.5 साल तक के स्टेज को प्री एंड इन्फेंसी, और उसके बाद 1.5 साल से 2.5 साल तक लेटर इन्फेंसी कहा गया। मतलब यहाँ पे इन्फेंसी को 2 भागों में बांटा गया है। शैशव अवस्था को भी 2 भागों में, प्रारंभिक शैशव और अंतिम शैशव, 2 भागों में बांटा गया है। उसके बाद स्टेज 5 2.5 साल से 5 साल तक प्री चाइल्डहुड, और स्टेज 6 5 साल से 9 साल तक मिडिल चाइल्डहुड, और स्टेज 7 9 साल से 12 साल तक लेटर चाइल्डहुड। मतलब देखिए, यहाँ पे चाइल्डहुड स्टेज को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला स्तर है प्री चाइल्डहुड, मतलब प्रारंभिक बाल्यकाल, उसके बाद मध्य बाल्यकाल और उसके बाद अंतिम बाल्यकाल। 3 अलग अलग स्तरों में बाल्यकाल को विभाजित किया गया है। उसके बाद स्टेज 8 में हम देखते हैं 12 साल से 21 साल तक की आयु को एडोलेसेंस या फिर किशोरावस्था कहा गया है। और 9th स्टेज है 21 ईयर्स से 70 ईयर्स तक, जो कि एडल्टहुड। और
70 ईयर्स के बाद जो 10th स्टेज है 70 ईयर्स के बाद, उसको हम क्या कहते हैं? ओल्ड एज। तो इसी तरह विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न जीवन के विभिन्न स्तरों को विभिन्न नाम से बांटा है। थैंक यू।